कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो बहक गई है और उसने मुझे रोका। बोली, सुमीत जी रहने दीजिए ना। लेकिन मना करते हुए भी वो आनंद को भुला नहीं पा रही थी, इसलिए मना करते हुए उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ सोनम? वो बोली, रात के 10:30 बज चुके हैं। कहीं किसी को पता चल गया तो? और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, सोनम, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम 12 बजे तक तो टीवी देखती ही हो, लेकिन अगर फिर भी तुम डरती हो तो रहने दो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरी बातों से उसका डर कम हो गया। मैंने ऊपर से ही उसके आम को सहलाना शुरू किया। उसकी तेज सांसें इसका सबूत दे रही थी। ऊपर से सहलाने के बाद मैंने उसके ऊपर से हाथ डालकर उसके आम को ऊपर से दबाया। पहली बार अपने आम को छूने के एहसास से वो सिहर उठी और उसकी सांसें पहले से भी ज्यादा तेज हो गईं। सोनम मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोला, रहने दो ना प्लीज। लेकिन उसकी आवाज में असहमति नहीं, बल्कि शर्म थी। इस बार सोनम ने दोनों हाथ उठाकर निकालने में अपना सहर्ष सहयोग प्रदान किया। अब मेरे सामने उसका एक आम था जो गोल मटोल सुडौल तथा हल्के भूरे रंग का था। उसके आम देखकर मुझे अपनी रात याद आ गई। उसके आम बहुत ही सुंदर थे। अब मैंने देर न करते हुए उसके आम को चूसना शुरू कर दिया। इस अद्भुत एहसास के रोमांच से उसका हाथ अपने आप ही मेरे सर पर सहलाने लगा। सोनम, और चूसो, और चूसो। मैं बारी बारी से उसके दोनों आम को चूस रहा था और वो इस असीम आनंद में थी। अब मैं उससे अलग हुआ, ऊपर से नीचे तक उसको देखा। उसने लज्जा से अपनी आंखें अपने हाथों से बंद कर ली। तब मैं उसे उठाकर ले गया, उसके आम के रस को पिया। वो बस आंख बंद करके रही थी। उनकी कुना के पास पूरी भीग चुकी थी। कुना की खुदाई के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर और शर्म के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सोनम के चेहरे का ये भाव डर समाज की बदनामी का नहीं, बल्कि उसकी पहली कुना खुदाई का था। अब वो मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसकी कुना थोड़ी उभरी हुई थी। कुना के मुंह एक दूसरे से चिपके हुए थे। कुना की दरार ऐसी थी जैसे किसी ने पेंसिल से बना दी हो। उसकी कुना को देखकर समझ गया था कि सोनम के बाद उसकी प्यारी कुना को देखने वाला पहला खुशनसीब इंसान मैं ही था। सोनम की सांस एक बार फिर तेज हो गई। सोनम को सलामी दी रहे अपने 8 इंच के खीरा को सोनम के हाथों में दे दिया। सोनम ने कांपते हुए हाथों से मेरे खीरा को पकड़ा। सोनम ने खीरा को आगे पीछे करके अच्छी तरह देखा, जैसे कोई इंसान किसी नई चीज को पहली बार देखता है। कुना पर हुए इस हमले से सोनम पागल होने लगी और मेरे बालों को पकड़कर अपनी कुना पर दबाने लगी। वैसे भी मेरी बीवी कहती है कि मैं कुना की पानी बहुत अच्छी पीता हूँ। थोड़ी देर के बाद सोनम का अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। थोड़ी देर में सोनम कुना की खुदाई के लिए गिड़गिड़ाने लगी और बोली, प्लीज खुदाई कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब सहन नहीं होता। मैंने भी अब कुना की खुदाई में और देर करना ठीक नहीं समझा और अपना खीरा उसकी कुआं पर टिका दिया। सोनम की कुना के पानी और मेरे खीरा के प्रिकम के कारण चिकनाई की कोई कमी नहीं थी। सोनम को मैंने बोला, आज तुम्हारा पहली बार है, बाद में मजा आएगा। उसके अंदर खुदाई की आग लगी हुई थी। उसने बोला, सुमीत आप देर मत करो, बस फाड़ दो। मैंने सोचा, ठीक है, मुझे क्या करना। जब ये बोल ही रही है तो मैंने खीरा को कुना पर सेट करके हल्का का धक्का लगाया। सोनम को थोड़ा सा हुआ। दोबारा मैंने देर न करते हुए
अपने दोनों हाथों को सोनम के कंधों पर टिकाकर जोरदार धक्का दिया। मेरा आधा खीरा सोनम की कुआं में समा गया और वो बिन पानी की मछली की तरह करने लगी। सोनम गिड़गिड़ाने लगी, सुमीत प्लीज छोड़ दो मुझे। मुझे कुछ नहीं करना, मैं मर जाऊंगी। उसकी कुआं सच में फट चुकी थी और उसमें पानी बह रहा था जो मेरे खीरा को गीला कर चुका था। मैंने सोनम को उसकी कुआं के बारे में कुछ नहीं बताया, नहीं तो वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। मैं उसी अवस्था में लेटे लेटे उसके आम को सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद उसे मजा आने लगा। तब मैंने उसे बताया कि अभी आधा ही खीरा अंदर गया है, अगर वो कहे तो पूरा डाल दूं। सोनम बोली हाँ। मैंने कहा थोड़ा सा होगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन आराम से डालना। मैंने ओके बोला, पर मुझे पता था कि खीरा को कैसे डालना है। मैंने कुछ देर और आधे खीरा को अंदर बाहर किया और उसके आम से खेलता रहा। जब मुझे लगा कि अब सोनम सामान्य हो चुकी है, तब मैंने पूरी ताकत से अपना खीरा उसकी कुआं में डाल दिया। खीरा कुआं की सारी दीवारों से सीधा नीचे से टकराया। जब उसे भी मजा आने लगा तो वो भी कुआं खुदाई में अपना सहयोग देने लगी। करीब 10 मिनट की कुआं खुदाई के बाद सोनम और मैं रुक गई। वो घर चली गई। इस घटना के बाद भी सोनम हमारे घर आती रही, लेकिन वो सब फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों, यह मेरी पहली और सच्ची कहानी है। कुआं खुदाई की कहानी आपको कैसी लगी?